तीन साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। सुविधा के नाम पे हमको लूटा गया है और जो सुविधा यहाँ बताई गई थी उसमें से कोई भी सुविधा हमारे को नहीं मिली है। लाइट कनेक्शन के पर घर से 25-25 हजार रुपये जेब से भरे हैं हमने, जबकि बाहर जो दूसरी कॉलोनी में 2500 से 3000 में कनेक्शन हो जाता है। नल के नाम पे हमको पाइपलाइन, अवैध पाइपलाइन डाली गई है यहाँ पे, केवल अपने रसूखात के दम पर। इन्होंने, जब हम इनके पास मिलने जाते हैं तो ये हमको सांत्वना देके भेज देते हैं कि कल कराते हैं, परसों कराते हैं। और पानी की पाइपलाइन बिल्कुल अवैध है और हमारे यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। पानी की जो है ये कैसे पता चला कि अवैध है? हमने जब कनेक्शन के लिए फाइल लगाई थी तो फाइल में हमको वहाँ इसमें वाटर वर्क्स में बताया गया कि ये पाइपलाइन तुम्हारे कॉलोनी में है क्या? मैंने कहा हाँ, हमें क्या पाइपलाइन तो है ही नहीं, ये तो अवैध है, ये आपके कनेक्शन भी हम काटेंगे जो कनेक्शन दे रखे। हमने फाइल लगाई तो वह फाइल उन्होंने कचरे में डाल दी वहाँ। ये अवैध पाइपलाइन है जी। और पूरी कॉलोनी के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है। गेट टूटे हुए पड़े हैं, रोडें टूट चुकी है। अभी कम से कम 150 परिवार और आने वाले हैं जिनके मकान पड़े हैं, मगर कौन आएगा इस कॉलोनी में इस कंडीशन को देखते हुए? तो ये लाइटों की जो व्यवस्था हुई है, ये लाइट हमने जो रोड लाइटें होती है ये हमने निजी पैसों से लगाई है, अपने घर के बाहर चंदा इकट्ठा करके कॉलोनी में लगाई है जी। अच्छा, यहाँ चौकीदार वगैरह भी है? चौकीदार वो जब काम चालू हुआ था तब चौकीदार था, उसके बाद पहले की बात है? कितने दिन पहले की बात है? ये 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए चौकीदार नहीं है। आसपास में महिलाओं को डर रहता है, चौकीदार होना चाहिए। बिल्कुल सुनी कॉलोनी है, बिल्कुल एकांत में घरों की तो ये हालत है कि हर साल मरम्मत करानी पड़ती है। सीमेंट के नाम पे केवल मिट्टी लगाई गई है और सरिये बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं, ईंटें बाहर निकल चुकी है। हर साल मैं खुद रिपेयरिंग कराता हूँ। अभी पिछले साल दीपावली को कराया था रिपेयरिंग, अभी वापस दीपावली को 4 महीने मगर वापस रिपेयरिंग मांग। यहाँ नए मकान जो बन रहे हैं इनमें से 2-3 बार मोटरें भी चोरी हो चुकी है। सुविधा के नाम पे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल लूटा गया हमको और बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारी ये कॉलोनी की। सबको अवगत कराया गया है। सांसद साहब के पास भी गए थे, एमएलए साहब के पास भी गए थे, हमारे भाई पार्षद साहब राजू भाई थी, उन्होंने थोड़ी सुविधा कराई। हमारे घर कॉलोनी के बाहर रोडें बनवाई है, नाला बनवाया है। सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। सफाई कर्मचारी आता है, जब नगर परिषद में नहीं है तो सफाई होगी कैसे? ये नगर परिषद के हैंडओवर नहीं है, निजी कर्मचारी आता है, सफाई कर्मचारी उसको पर घर से पैसे लेता है। दिया जाता है। और दिख रही दूर के डोर सुहाने सोने की ईंटें दिख रही थी तभी आए, लेकिन पता पड़ा कि सोने की उन्हें कुछ भी नहीं है, केवल मिट्टी की दीवारें हैं यहाँ पे। जी। तो इसको अभी अवगत कराया आपने यहाँ जिन्होंने बिल्डर से? और जो बिल्कुल बिल्डर के पास गए थे साहब, वो हमेशा आश्वासन देता है, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। जी। और पानी की समस्या को लेकर अभी तक कोई भी समाधान नहीं है, लाइटों को लेकर समाधान नहीं है, टूटे हुए गेट को लेकर समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं दी गई थी आपको, ब्रोशर दिखाए गए, प्रलोभन दिखाए गए, इस पूरे रंग रोगन इस कॉलोनी को किया गया था, तो क्या वही एक आकर्षण था इस कॉलोनी में मकान लेने का? आकर्षण था, यही था पहले। कितने साल हो गए आपने यहाँ रहते? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए।
क्या समस्या आ रही है कॉलोनी में? सभी समस्या है, पानी, बिजली, सफाई, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। कुछ भी सफाई नहीं हो रही है। आ जाएगा पानी, कल आ जाएगा, परसों आएगा, तो कितने दिन में आएगा? अच्छा अच्छा। टैंकर डलवा रहे हैं जब से रह रहे हैं तब से। एक चेहरा तो है जो राजू भाई थी जो आके गए यहाँ पे। सुरेश चांद भी आगे गए थे। वो संतुष्टि देके जाते हैं कि आपको कुछ नहीं होता है, कि आपको देंगे पानी देंगे, मतलब वो अभी तक पानी आ ही रहा है, अभी तक आया नहीं है कहीं। जी सब लूट खा हुआ है, सब लूट खा हुआ है, कोई सुविधा नहीं दी है हमारे को, परेशान करते हैं। पानी कल आ जाते हैं, परसों आते हैं, कोई पानी नहीं है, 20 दिन हो गया। खूब लूटा, अब क्या लूट लिए, हो जाए तो ले गया। मकान बना रहे हैं तो सबसे पहले पानी और लाइट की व्यवस्था होती है। आज कोई भी आज अपन अपना पर्सनल जमीन लेके बनाते हैं तो सबसे पहले बोरिंग खुदवाते हैं, लाइट लगवाते हैं। तो इसने तो सबसे पहले बिल्डिंग बना के तो पहले पेमेंट ले लिया, उसके बाद ही तो सब बनाए। उसमें भी चीटिंग करी है, अंदर मसाले इतने गंदे लगाए हैं, रेलिंग वगैरह थी। नहीं, मकानों में भी बहुत चीटिंग की है। अंदर कोई मतलब नहीं, मसाला ही नहीं अंदर, देखो आप आके देखो। मकान टूटे हुए हैं। हाँ, पूरे टूट रहे हैं। अच्छा नहीं डाला है तो रेत से मिट्टी से बना हुआ है, सीमेंट पर नाम की है, बाकी मिट्टी है पूरी। जी 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 जी। हमारा किस्मत टूटे थे, इसलिए हम इस कॉलोनी में आए थे। क्या बात करो, किस्मत ही टूट गए? टूट गए तो बाकी क्या रहे, ये रास्ता दिया था, मकान अच्छा है, सब सुविधा है, टंकी की सुविधा है, पानी की सुविधा है, नाली अच्छी है, घर में पानी जा रहा है, चौकीदार है यहाँ, तो हम भी चौकीदार है, हम भी पानी लाओ, हम भी पियो। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। केवल मकान के रंग रोशन अच्छा सा करा के दे दिया और हम लोग पागल बन के वो मकान खरीद लिया। हर साल 20,000 रुपए लगाते हैं। आपका जो इतना गुस्सा है, आज पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, गेट टूटे हुए पड़े हैं यहाँ पे, हो सकता है ये गेट है, हमारे गेटों के एक लात मारो वही टूट जाएंगे। अच्छा, घरों के भी? हाँ, क्या बनाए हुए ये रोड लोग का तो है, वो तो केवल बुरादा का बना हुआ है, वैसे बने हुए हैं। हाँ। दे दिया। ये देखो साहब, ये जो है, ये रोज देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये मटका नहीं, करम फूटे, करम। यहाँ देख लो, ये कॉलोनी के करम फूट गए हैं कि यहाँ मकान लिया है। ये देखो हालात ये है कि गृहणियाँ जो घर संभालती है, अपने परिवार को संभालती है, बूंद बूंद से किस तरीके से परिवार को सींचा जाता है, उसी बूंद की यहाँ कमी है। लूटा गया है सीधे तौर से। अभी दीपक हसानी ने हमसे झूठ बोला गया और सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं दिया, हमें लूटा गया है। मकान में कोई सुविधा नहीं है। पानी की इतनी खराब स्थिति है कि 15-20 दिन हो गए पानी के लिए हम इतना तरस रहे हैं कि टैंकर का पानी पीना पड़ रहा है, जबकि वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर भी हम क्या करें, मजबूरी के कारण पी रहे हैं, कहाँ से लेकर आए। और आदमी लोग सारे ऑफिस चले जाते हैं, वो बेचारे कहाँ से भर के लाएंगे अगर टैंकर में दूसरे कहीं और जगह से लेकर आए तो। पानी सबसे बड़ी आवश्यकता है जीवन की, क्योंकि जल ही जीवन है। पर हमें यहाँ पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। इस चक्कर में मैंने अपना 7 साल है ना घर बंद रख के किराए के मकान में भी रह के आई मैं, और अब मैं 2 साल से आई हूँ तो वही पानी की प्रॉब्लम यहाँ चली रही है। हमारे यहाँ घरों में दीवारों पे, गेट पे, हर जगह की प्रॉब्लम हो रही है। दीवारों पे तो पपड़े निकलती ही रहती है और गेटों पे दीमक लगे हुए रहते हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई रहती है। रिपेयरिंग कराने के बाद भी वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं। इससे साफ पता चलता है कि मकान मजबूती से बनाए ही नहीं गए, कभी भी डर सकते हैं, नुकसान हो सकता है, बच्चों के लिए रिस्की है। नाली की गंदगी निकास की कोई व्यवस्था नहीं। स्वीपर रख रहे हैं तो हम अपने पर्सनल पैसे से रख रहे हैं, बाकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। नालियों का
पानी भी मतलब नालियों के अंदर ही रहता है, बाहर कोई निकास है ही नहीं, तो गंदगी झेल रहे हैं हम तो ये कॉलोनी में रह। ये मकान के गेट और सब एकदम हल्के दिए हुए हैं और गेटों के अंदर सारे में बुरादा भरा हुआ है। कोई आदमी आके बाहर से कोई एक लात मार दे तो गेट टूट सकते हैं, तो हम तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। हम यहाँ रहते रहे पर पानी की बहुत ज्यादा है। हम अब 60-62 साल के हो गए, हम कहाँ जाए पानी के लिए, घुटनों से चला नहीं जाता है, पैर बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। बताओ पानी कहाँ से लाके पिए? पानी नहीं है साहब, पानी भी बूंद बूंद पे तरस रहे हैं हम। पानी कहाँ से लाए, कहाँ पिए? टैंक वाला तो कभी आते हैं, शाम को बोलते, सुबह आते हैं, 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं साहब। सर हम यहाँ पे रह रहे हैं सिद्धिविनायक कॉलोनी में। मेरे हस्बैंड बाहर काम करते हैं, हम पानी लेने कहाँ जाएं? पानी के बिना कैसे जीता इंसान? वो दीपक आसमानी से एक बार पूछ के देखिए आप, नहीं तो आप हमें ले चलिए, वो कैसा इंसान हम बताते हो। सर मेरा नाम महेश कुमार गहलोत है। मैं इस कॉलोनी में 2 साल से निवास कर रहा हूँ। करीब 20 दिन से पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है सर हमारे को। पानी के लिए हम टैंकर का पानी काम में ले रहे हैं, कहीं से लाते हैं, कहीं मंदिर से लाते हैं, कहीं दूसरे से गार्डन से भर के लाते हैं। बड़ी समस्या है ये पानी। हम मकान लेने गए थे तब हमारे को ये सब सुविधा दिखा के हमारे को मतलब खुश कर दिया कि ये सुविधा मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी। बाकी हमारे को ये सुविधा दिखा के ठगा गया, बिल्कुल सरासर ठगाई है, ऐसा मान लो आप। भी नहीं है और मेरे मकान में मोटर वगैरह चोरियाँ बहुत होती है। पानी मोटर लगे, रात को तार काट के लगे। तो पहले तो बोले यहाँ सब सुविधा है, सुविधा के नाम से दब है, सब कुछ ऐसा ही है। मतलब कॉलोनी का यहाँ पे चोरियाँ बहुत है, 2-3 जगह पानी मोटर लगे, तो यहाँ पूरा ऐसा पूरा का। मैंने यहाँ प्लाट लिया है, जब प्लाट लिया तो मेरे को ये बताया गया कि यहाँ पे सब पानी की सुविधा है, बिसलपुर की लाइन है, सबके पाइप दिखाए गए हैं। जब मेरा मकान बनने के बाद में मैंने अप्लाई किया पानी के लिए तो मुझे वहाँ पता चला कि लाइन फर्जी डली हुई है 60 गार्ड होके, इसलिए मेरे को ये बोल के कनेक्शन नहीं दिया गया और बोल रहे ये लाइन ही फर्जी है, ये भी बंद हो जाएगी आपकी जल्दी। मेन समस्या यहाँ पे पानी की है। पिछले 15 दिन से यहाँ पे पानी नहीं आया है, बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। इस कॉलोनी में मेन पानी की समस्या है। 1.5 साल से पानी आ रहा था, हमें नहीं पता लीगल है इलीगल है किस 60 गार्ड से आ रहा था, लेकिन हमें पानी की मेन समस्या है। और दूसरे यहाँ पे नालियों की समस्या है। आप नालियों की कंडीशन देख सकते हैं, नालियाँ पूरी टूटी फूटी पड़ी है, पूरे मक्खी मच्छर हो रहे हैं, जिससे पूरी बीमारी अभी वैसे ही कोरोना चल रही है महामारी, उससे और परेशान बढ़ रहे। अरे वो सब पूरी सुविधा बोल करके मकान दिया गया है, लेकिन यहाँ पूरी कोई सुविधा नहीं है। पानी की तो मेन समस्या है, पानी हमको बाहर से लाना पड़ता है और सब सुविधा बोल के दिया गया, लेकिन कुछ सुविधा नहीं है कॉलोनी में। भी बनाया गया है, एक सुंदर सा मंदिर है, लेकिन दिखने में सुंदर है। जैसे मकानों की हालत वैसी मंदिर की हालत है। एक बार आप मंदिर को भी एक बार देख करके जाइएगा, आप खुद कह दोगे कि वाकई में मंदिर में ये हालत है। भगवान को भी ठग लिया, इंसान को तो ठगा जो ठगा, लेकिन भगवान को ठग लिया। दिए गए वो है ना ठगी से ना दिए गए, बहुत अच्छा मटेरियल डेमो दिखाया, डेमो में अच्छा मटेरियल लगा हुआ है, पर हमें जो दिखाया वो बिल्कुल बेकार मटेरियल लगाया है। हमने इतना पैसा लगा लिया, उसके बाद भी पूरा मकान जर्जर हो रहा है।
हमारे मकान की स्थिति ये है कि हर जगह सीलन है। अगर हमने टाइल आधी दूर पे टाइल लगा दी तो वो सारी सीलन ऊपर पहुंच गई है। ऊपर पहुंच के पपड़ियाँ इतनी निकल रही है कि कोई अगर मेहमान भी आए तो अपना मकान दिखाते हुए शर्म आती है कि इस तरीके का इतना पैसा लगा के हमारे को आने वाले ये कहते हैं इतना पैसा लगाया और ऐसा मकान लिया। इससे अपने खुद लेके बना के अच्छे से बनाते ना तो ज्यादा बेटर होता आप लोगों के लिए। लेकिन अब करें क्या, अब हमने अपनी मेहनत की कमाई यहाँ पे सेव दे दी है, अब उसके में रहना तो पड़ेगा ही। इस वजह से बहुत ही परेशान वाली स्थिति है हम लोगों की। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने ये मकान तो खरीद लिया पर मकान एकदम खराब है। वो सोचते हमारे घर का मकान हो गया, पर मकान में कोई फायदा नहीं है लेने से। पूरा मकान गिरा हुआ है, अंदर से पूरी मिट्टी निकल रही है, उसमें खाली मिट्टी भरी हुई है, सीमेंट का तो कोई नाम ही नहीं है। मकान का सपना हर इंसान का सपना होता है, वो एक एक पैसा जोड़ के मकान लेता है। उसके बावजूद अगर उसको ऐसे ढकोसले वाले मकान मिलेंगे तो उसके तो सारे सपने वैसे ही चूर हो जाएंगे ना। कम से कम एटलीस्ट जो दिखाया जाता है वो तो मिले ना। हमेशा धोखा 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 ही मिलता है, कभी मकान के मामले में, कभी पानी के मामले में, कभी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। हर चीज में इंसान बर्दाश्त करेगा, कितना करेगा। पास वाले मकान में तो लेटरिंग निकल रही है, गटर से पूरा लीक हो रहा है, पानी टैंक का पानी, गोद का पानी सब लीक हो रहा है। बहुत परेशान हो गए हम, अब किधर जावे। हम तो इतना दुखी है, दीपक जी के पास जाते हैं तो थोड़ा केक वापस भेज देते हैं। बहुत दुखी हो गए हम, पास वाले भी दुखी हो रहे हैं। पानी किधर लेने जावे, हाउसिंग बोर्ड लेने जाते हैं, उधर मेरी सिस्टर के वहाँ पे लेने जाते हैं, किधर लेने जावे। हमारे तो होद ही ऐसा बनाया है कि पूरा उसमें से पानी बाहर आ जाता है, पूरा लीक हो रहा है होद ही। आधा होद ऐसे खाली हो जाता है और पानी पी पी के होद के तो देखो बच्चा तबीयत ही खराब हो गया। मेरा खुद गला बैठ रहा है होद के पानी पी के। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जनता के साथ जो है खुला खिलवाड़ किया गया है कि एक और सजे दजे ब्रोशर दिखाए गए और इन लोगों को ऐसा सपना दिखाया गया कि आप स्वर्ग से सुंदर कहलाने वाली ये कॉलोनी एक झूठा आवरण था लोगों को लूटने का, कि जहां पर न तो पानी की व्यवस्था है न या लाइटों की व्यवस्था है। सिद्धि विनायक कॉलोनी का रास्ता प्रवेश करने का दूसरा रास्ता जो यहाँ पर गेट टूटा हुआ पड़ा है। क्या नाम है आपका? रवि सिंह राजावत। रवि सिंह जी, कितने साल हो गए यहाँ रहते? 3 साल हो गए सर। टूट गया, पहले टूट गया था और ये भी इसको बोला भी था सही कराने के लिए, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कोई यहाँ पड़ा है तो पड़ा है, यहाँ पे कोई हो रहा है चल रहा है ठीक है। ये क्या गिफ्ट किया गया कॉलोनी? अब ये तो दीपक जी की मेहरबानी है। सर हमारे को तो ये है कि हमारे को तो ये बोला गया था यहाँ पे बिसलपुर की लाइन है, पाइपलाइन वगैरह सब कुछ यहाँ पे सुविधा बढ़िया है, मकान बढ़िया है, आप लो। हमने किराए पर रहता था, मैंने चलो ठीक है यार लोन लेके तो मकान लिया कैसे, लेकिन वो मकान भी दर व्यवस्था में सीमेंट लगी हुई नहीं है, मकान आधे से ज़्यादा टूटे हुए पड़े हैं। मेरे पड़ोस वालों के इधर कोई छेद करो तो पड़ोसी के छेद हो जाता है, ऐसे तो दीवारें हैं। ऐसी दीवारें? हाँ जी।